Hello everyone and welcome back to my channel. I'm Vinita Soni, your chemistry educator. So students, in the previous video, we have already discussed about some important methods of preparation of alcohols, and in today's video, we will talk about some important chemical reactions of alcohols, जिसमें हम आज टॉप 10 ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन. बात करें अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो अल्कोहल एक वर्सेटाइल नेचर का होता है. ध्यान रखना, अल्कोहल कैसी नेचर का होता है? अल्कोहल वर्सेटाइल नेचर का होता है. वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कि अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है. कैसे, चलिए देखते हैं. देखो, अगर हमें अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अल्कोहल के अंदर ये जो प्रेजेंट बॉन्ड्स हैं इनको ब्रेक करना होगा. अब हमारे पास यहाँ पर दो बॉन्ड्स हैं. एक तो है कार्बन, यहाँ पर आर के है एल्काइल ग्रुप, दैट मींस नंबर ऑफ कार्बन्स. तो एक तो बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का, एक बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का. अगर हम कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो अब ये बॉन्ड ब्रेक कब होगा? चलिए देखते हैं. देखो, जब किसी अल्कोहल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवा दी जाती है तो अल्कोहल में ऑक्सीजन पे क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहां से इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ROH2 पॉजिटिव में. यानी ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन तो पहले से था ही, एक हाइड्रोजन इसने और एक्सेप्ट कर लिया. तो कितना हो गया यहाँ पर टोटल? ये क्या बन गया? OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. एंड OH2 पॉजिटिव तो क्या है? एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से रिमूव होना चाहेगा. तो यहाँ पर अल्कोहल जब रिमूव हुआ तो क्या बना? एक कार्बोकेटायन बन गया हमारे पास. ठीक है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने पर हमारे पास कैसी स्पीशीज बन रही है? एक इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज बन रही है. ऐसी स्पीशीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो उस कंडीशन में अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करता है? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है. ठीक है, लेकिन अगर हम अल्कोहल में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को अगर ब्रेक करें तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा वो भी देखते हैं. देखो, जब भी किसी अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करवाते हैं तो बेस का काम क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना. अब यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला. कैसे? देखो, इस हाइड्रोजन के पास एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है. ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है. तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये बेस यहाँ पर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा? ऑक्सीजन कर लेगा. तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा? OR नेगेटिव, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इस बेस के साथ रिमूव हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने पर जो स्पीशीज बनी वो कैसी बनी है? एक नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज बनी है. और अगर किसी स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि किसकी तरह एक्ट करती है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह. तो एक ही कंपाउंड है अल्कोहल, बट काम किसकी तरह कर रहा है? दोनों की तरह कर रहा है. अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उस कंडीशन में अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, जबकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने पर वही अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. अब देखो, यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है. अगर कोई कंपाउंड रिएक्शन के दौरान H+ आयन डोनेट कर रहा है तो वो कंपाउंड क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है. जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन जब हम बेस के साथ करवाते हैं तो यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो किसके फॉर्म में होता है? H+ आयन के फॉर्म में रिमूव होता है. और कोई कंपाउंड अगर H+ आयन डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स वो कैसे नेचर शो कर रहा है? एसिडिक. यही रीजन है कि जब हम अल्कोहल में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो उस कंडीशन में वो अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है. अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करने के कारण हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल की नेचर कैसे होती है? वर्सेटाइल होती है. सो
बॉन्ड ब्रेकिंग के बेस पर हम अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन को मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें पहला है रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप एज वेल एज OH ग्रुप। दैट मीन्स यहाँ पर हम ऐसी रिएक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिनमें एल्काइल ग्रुप और OH ग्रुप दोनों क्या है, इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। आज हम जितने भी रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वहां से एक भी रिएक्शन को मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है एंड प्रॉपर नोट्स बनाकर इस रिएक्शन को कंप्लीट तरीके से समझना है। और साथ में आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। सो चलिए देखते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है एसिडिक डिहाइड्रेशन, यानी यहां पर हम ये जो 3 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे उनमें क्या होगा, उनमें एल्काइल ग्रुप और OH ग्रुप दोनों ग्रुप क्या करेंगे, बराबर इक्वली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फर्स्ट तो है एसिडिक डिहाइड्रेशन, सेकेंड इज ऑक्सीडेशन, थर्ड है डिहाइड्रोजनेशन। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसको इसके नेम से समझने की कोशिश करो। देखो, डी का मतलब होता है रिमूव करना। अगर हम किसी भी वर्ड के नेम के आगे DE यानी डी लगा देते हैं ना, इसका मतलब रिमूव कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो डी का मतलब तो क्या होता है, रिमूव करना। हाइड्रेशन का मतलब, हाइड्रेशन किसको बोलते हैं, H2O को। यहां पर ये जो हाइड्रेशन वर्ड यूज में लिया गया है ना, वो किसके लिए लिया गया है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए। यानी डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी रिएक्शन में से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करना, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करने को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। अब ये रिएक्शन यानी वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं, वो किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, एसिड के प्रेजेंस में। तो एसिड के प्रेजेंस में किसी रिएक्शन में से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करने को ही हम एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे है, ये हमने यहाँ पर एक अल्कोहल लिया है एंड वी नो दैट अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं और OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। अब बात ये आती है कि किसी अल्कोहल में से हम वाटर को रिमूव कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, जब भी किसी अल्कोहल की रिएक्शन, ध्यान से सुनना, जब भी किसी अल्कोहल की रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड एसिड के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ करवाते हैं, यानी इसको टेम्परेचर देते हैं, इसको हीट करते हैं, तो यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम अल्कोहल को कंसंट्रेट एसिड के साथ हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो यहां से बच्चों क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यानी HOH एज ए वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी हमें क्या मिल गई, अल्कोहल से एक एल्कीन मिल गई और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। दैट मीन्स अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं एसिड के प्रेजेंस में, यानी अल्कोहल से जब हम वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमें अल्कोहल से एल्कीन मिल। तो कहता है शॉर्टकट मेथड था, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म देखें तो देखो मैकेनिज्म कैसे होगी कि हम अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, एसिड के साथ। और एसिड का काम क्या होता है, H+ आयन डोनेट करना, और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से इस H+ को, एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, गेन कर लेंगे। तो यहां पर ये OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वी नो दैट कि OH2 पॉजिटिव तो क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये यहां से रिएक्शन से रिमूव हो जाएगा एंड यहां पर क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि अब इस कार्बोकेटायन पर अब ये तो एक इंटरमीडिएट है। अब स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई अटैकिंग स्पीशीज चाहिए जो इस कार्बोकेटायन पर अटैक करके यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। लेकिन इस रिएक्शन में ऐसी कोई अटैकिंग स्पीशीज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करो, और कोई अटैकिंग स्पीशीज तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन तो है ना, और हाइड्रोजन तो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां देकर एज ए H+ की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहां से क्या रिमूव हो गया, H+ रिमूव हो गया। ध्यान से देखना,
जो H पॉजिटिव स्टार्टिंग में काम में लिया गया था एसिड से, वही H पॉजिटिव रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में एज इट इज क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब सिंपल सिंपल रिएक्शंस तो आप खुद भी कर लेंगे। मजा तो तब आएगा जब रिएक्शंस कैसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी डिफरेंट हो। ठीक है, हमारे पास एक अल्कोहल है जिसकी रिएक्शन में किसके साथ करवानी है, एसिड के साथ करवानी है, तो रिएक्शन तो वैसे ही होगी। कैसे, सबसे पहले ये जो OH ग्रुप है ये किस पे अटैक करेगा, इस H पॉजिटिव पे। तो अब यहाँ पर ये OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव जाएगा। और OH2 पॉजिटिव तो क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से रिएक्शन से रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही इस कार्बन से OH2 पॉजिटिव रिमूव होगा, इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी अब की क्या बन गया, एक कार्बोकेटाइन बन गया। और कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, 2 कार्बन अटैचनेस से, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। एंड वी नो दैट कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तो स्टेबल होता है, लेकिन ध्यान रखना अगर रिएक्शन में पॉसिबिलिटी है कि आप मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, तो आप कभी भी लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को प्रीफर नहीं करेंगे। ऑलवेज आप मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को ही प्रेफरेंस देंगे। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अब इसको 3 डिग्री कैसे बनाएं। 2 तरीकों से बना सकते हैं। फर्स्ट, या तो आप हाइड्राइड शिफ्ट करके बना सकते हो, या फिर किसी मिथाइल ग्रुप को उस कार्बोकेटाइन पे शिफ्ट करके आप मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। अब देखो, ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब वो कैसे बनाए, कार्बोकेटाइन के पास एक ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जिससे 3-3 यानी 3-3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। मिथाइल ग्रुप हो या फिर हाइड्रोजन हो, दोनों के पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो कार्बोकेटाइन पर शिफ्ट होकर के एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। अब इस कार्बन से जो 3-3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इनमें से अगर हम किसी एक मिथाइल ग्रुप को इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पर शिफ्ट कर दे, यानी हमने क्या करवाया यहाँ पर, मिथाइल शिफ्ट करवाया, यानी एक मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करवा दिया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पर। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से हटकर किस कार्बन पे आ गया, इस कार्बन पर। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से एक बॉन्ड हट गया ना, कम हो गया। और इस वाले कार्बन के साथ क्या अटैच्ड हो गया, एक CH3 ग्रुप अटैच्ड हो गया। अब देखो, अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है वो कितना डिग्री बना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यानी अब ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। एंड वी नो दैट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर रीअरेंजमेंट करवा दिया, किसका, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में करवा दिया। कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन को तो हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां देकर एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है कि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर देकर एक एल्कीन का फॉर्मेशन कर दे। तो ये तो हो गया हमारा पाथ ए। बना के देखते हैं सी। तो अब ये CH2 यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये कार्बन, एक तो हमारे पास ये एल्कीन बन गई। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दे, दोनों कंडीशन में कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है, यानी प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर हम पाथ बी फॉलो करें, यानी अगर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दे, यहां पर डोनेट कर दे, तो कौन सी एल्कीन बनेगी, तब बनेगी CH3। ये कार्बन, इस कार्बन से एक CH3 ग्रुप अटैच्ड, और यहां पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। कुछ इस प्रकार से एल्कीन बन जाएगी। ये कौन से पाथ से बनी, बी पाथ फॉलो करने से बनी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें तो बनी तो दोनों में ही एल्कीन है, पर दोनों एल्कीन में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टार लगा के लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, एक तो बनी है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, एक बनी है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, एक बनी है हॉफमान एल्कीन, एक बनी है सेडचेफ एल्कीन। अब देखो, ये कौन सी है, ये है लेस सब्स्टिट्यूटेड, यानी जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो ना, तो वो तो क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड।
इस डबल बॉन्ड के पास नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम है ना, तो इसको तो हम बोलेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड। और यहां पर देखो, यहां पर इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कितने कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, यहां पर दो दो कार्बन जुड़े हुए हैं ना, यानी ये अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जितने नंबर ऑफ कार्बन, जितने ज्यादा कार्बन जुड़े हुए रहेंगे, उस एल्किन को हम क्या कहेंगे कि ये एल्किन क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यानी इस एल्किन से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये हो गई हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। एंड रूल क्या कहता है कि जब भी आप एल्किन का फॉर्मेशन करो तो ऑलवेज उस एल्किन को बनाओ जो क्या हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड हो। क्यों? क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन की कंपैरिजन में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, यानी पाथ बी। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, बी वाला, ए वाला पाथ फॉलो नहीं करेंगे, बी वाला पाथ फॉलो करेंगे। और एल्किन कौन सी बनाएंगे, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड। हमने एसिडिक डिहाइड्रेशन तो देख लिया, सेकंड आता है इसमें ऑक्सीडेशन। अब देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे करवाया जाता है, कौन से रिएजेंट करवाते हैं और ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या प्रोडक्ट बनता है, चलिए देखते हैं। जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा क्या बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से बन सकते हैं, या तो एल्डिहाइड बनेगा, या कीटोन बनेगा, या फिर एसिड बनेगा। ठीक है, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, दैट मीन्स एल्डिहाइड का, कीटोन का, या फिर एसिड का। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो कोई ना कोई तो रिएजेंट कम यहाँ पर ऐसे काम मिलेंगे ना जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे कार्बोनिल कंपाउंड में। तो ऐसे रिएजेंट्स को तो हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। और ऐसे कौन कौन से रिएजेंट हैं जो अल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। सो ऐसे रिएजेंट कौन कौन से स्टूडेंट्स, इनमें पहला तो है CrO3 विथ पिरिडीन, जिसको हम बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। सेकेंड इज PCC, जिसका नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। थर्ड इज PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। फोर्थ इज CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, जिसे हम क्रोमिक एसिड भी बोल देते हैं। एंड फिफ्थ इज K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो कॉलिन्स रिएजेंट PCC, PDC, क्रोमिक एनहाइड्राइड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। अब देखो जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से ऐसे कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे और ऐसे कौन से रिएजेंट हैं जो 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो देखो जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और ऑक्सीडेशन करेगा कौन 1 डिग्री अल्कोहल का, ध्यान रखना कॉलिन्स रिएजेंट PCC और PDC, ये तीनों ही क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में काम में आते हैं। अगर कहीं पर भी आपको कॉलिन्स रिएजेंट या फिर PCC या फिर PDC, इन तीनों में से अगर कोई भी रिएजेंट अगर आपको दिख जाए तो वो क्या करेंगे, ये तीनों ही रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं, किसमें, एल्डिहाइड में। सो स्टूडेंट्स 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए हम कौन कौन से रिएजेंट्स यूज में लेते हैं, कॉलिन्स रिएजेंट यानी CrO3 विथ पिरिडीन, PCC, PDC, ये तीनों ही रिएजेंट्स ऐसे हैं जो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं।
और अगर अल्कोहल कौन सा हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो, तो 2 डिग्री अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज्ड होता है? कीटोन में। ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल तो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज्ड होता है और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज्ड होता है। अब ऑक्सीडेशन करता कौन है? क्रोमिक एसिड। ये जो CrO3 है ना, क्रोमिक एनहाइड्राइड, ये 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करने के काम में आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रोमिक एसिड यानी CrO3 ही 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर सकता है। K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों ही रिएजेंट क्या करते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने में, कीटोन में ऑक्सीडाइज करने में काम में आते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाए तो 3 डिग्री अल्कोहल भी सबसे पहले तो किस में ऑक्सीडाइज्ड होगा? कीटोन में। और जब आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दोगे तब ये किस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा? एसिड में। लास्ट एंड थर्ड मेथड आता है डिहाइड्रोजिनेशन। सो स्टूडेंट्स, डी का मतलब तो हमने क्या देखा था? रिमूव करना। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है H2 यानी हाइड्रोजन गैस। सो अगर किसी रिएक्शन के दौरान, अगर किसी कंपाउंड से H2 यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि अल्कोहल में से हम हाइड्रोजन को रिमूव कैसे कर सकते हैं? तो जब अल्कोहल को कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है 573 डिग्री केल्विन पर, कि यहां से जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो 1 डिग्री अल्कोहल तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो 1 डिग्री अल्कोहल तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो यहां पर भी क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन यहां से आउट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? कीटोन। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल में से, बट जब हम 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ करवा रहे हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहां से हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं होती, यहां से क्या रिमूव होता है? वाटर मॉलिक्यूल। सो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी? एक एल्कीन बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि अल्कोहल में 2 टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और एक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया जाए तो उससे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन करवाई जा सकती है? चलिए देखते हैं। देखो, इसमें सबसे पहली आती है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड्स। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सेकंड पॉइंट में हम जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, ये रिएक्शंस ऑलरेडी हम हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी, सिंपल सिर्फ रिएक्शंस बताऊंगी, कैसे करवानी है वो बताऊंगी। अगर आपको इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म जाननी है तो आप हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाली वीडियो में जाकर वहां से इन रिएक्शन की प्रॉपर मैकेनिज्म को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज वीडियो को मिस मत करना, रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से देखना। तो देखो, अब इसमें पहला तो क्या आता है कि जब हम, अब ऐसे कौन कौन सी रिएक्शन है अल्कोहल की जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करवाया जाता है? चलिए देखते हैं। पहली तो कौन सी है? रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का मतलब होता है HCl, HBr, HI। तो जब किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन, ठीक है, किसी हैलोजन एसिड के साथ करवाई जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर HCl ले लिया, हैलोजन एसिड, X क्या है यहाँ पर? X इज इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन किसी हैलोजन एसिड्स के साथ करवा रहे हैं तो स्टूडेंट्स एक बात आप थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना, आप थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस काम में लीजिए। अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पर अल्कोहल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब आपको यहाँ से OH को रिमूव करना है तो OH ऐसे रिमूव नहीं किया जा सकता। देखो एक शॉर्ट ट्रिक, देखो मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इससे रिलेटेड जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है उनको करने की, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? अगर आपको अल्कोहल में से
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना हो ना, यानी OH को हटाना हो, तो OH तो अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं, और कोई ग्रुप अगर अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो वो नहीं हटेगा रिएक्शन से। अब इसको आप अच्छा लिविंग ग्रुप कब बना सकते हो, या तो आप इसके साथ एसिड जोड़ दो, एसिड जोड़ दोगे तो ये OH2 पॉजिटिव बन जाएगा और आराम से यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक काम तो आप ये कर सकते हो। एक काम आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस OH की रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ करवा दो, हैलोजन का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल X3 या X5, ऐसे हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ करवा दो ना, तो वो भी क्या करेंगे, यहां से इस ऑक्सीजन को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये दो तो ऐसे मेथड हैं जो इजीली OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाकर यहां से रिमूव करने में काम में आएंगे। HCl क्या है, एक एसिड है, एसिड के पास H पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो यहाँ पर ये जो OH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव में, और यहां से क्या रिमूव हो गया, Cl माइनस। OH2 पॉजिटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। फटाफट से इसलिए बता रही हूँ कि ये चीजें हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इन पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आपको समझा रखा है, तो मुझे डिटेल में और बहुत धीरे धीरे चलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटायन बन गया। अब इस कार्बोकेटायन पर कोई अटैकिंग स्पीशीज दिख रही है यहाँ पर, आपको नेगेटिव चार्ज दिख रही है ना, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस यहाँ पे रिमूव हुआ था ना रिएक्शन के दौरान, यही अब यहाँ पर एक एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, एल्कोहल से हेलो एल्केन बना लेगा, यानी मेथनॉल से क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ करवा के हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा एल्कोहल इस रिएक्शन को फास्ट देगा, ये क्वेश्चन मुझे आप बताओ कि यहां पर अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल ले तो कौन सा अल्कोहल इस रिएक्शन को फास्ट देगा। भाई इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है ना, और कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो अगर किसी रिएक्शन में जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वो एल्कोहल उतनी ही इजीली, उतनी फास्टली इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। दैट मीन्स इस रिएक्शन को करवाने के लिए अल्कोहल का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 डिग्री अल्कोहल ये रिएक्शन ज्यादा स्पीड से देगा, देन 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और सबसे कम यानी स्लोली कौन सा देगा, 1 डिग्री अल्कोहल। रीजन क्या है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से जब OH2 पॉजिटिव निकल जाएगा ना तो बनने वाला कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि अगर हम यहाँ पर HCl की जगह HBr या HI ले लें तो इन तीनों हाइड्रोजन में से कौन सा हाइड्रोजन यहाँ पर इजीली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों में से फास्टली और अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, आयोडीन। सो आयोडीन इजीली यहां से रिमूव हो जाएगा, देन ब्रोमीन और देन क्लोरीन, तो ये हो जाएगा हैलोजन का ऑर्डर। बस इस रिएक्शन में ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपसे ऑर्डर की बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपसे प्रोडक्ट के बेस पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड्स के साथ करवाएं, फास्फोरस हैलाइड्स कौन कौन से हो सकते हैं, PX3, PX5, अगर इनके साथ करवाएं तब भी क्या बनेगा, हेलो एल्किन बनेगा। और ये रिएक्शंस भी हम चैप्टर 10 जो हमने हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन किया था उसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, जब हम एल्कोहल की रिएक्शन PX3 यानी फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ करवाते हैं तो एक तो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है, और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, फास्फोरस एसिड H3PO3। अगर हम यहाँ पर R ग्रुप क्या ले लें, CH3 CH2 ले लें, और X क्या ले लें, Cl ले लें, तो बनने वाला एल्किल हैलाइड तो क्या हो जाएगा, इथाइल। CH3 CH2 को मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, इथाइल। हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन, तो इथाइल क्लोराइड, और साथ में एज अ साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फास्फोरस एसिड यानी H3PO3। और अगर हम इसी अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 की जगह PCl5 के साथ करवा ले तब भी क्या बनेगा, ये है तो क्या है, सारे हेलो एल्केन बनाने के मेथड्स हैं। हम एथेनॉल की रिएक्शन PCl5 यानी अल्कोहल की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ करवाई जाए ना तब क्या बनेगा, एक तो कंफर्म है
कि एल्किल हैलाइड यानी हेलोएल्केन बनेगा। इसके साथ क्या बनेगा, POCl3 एंड HCl। अब इसमें आपको पूरी डिटेलिंग जानने की, फिर मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है। अब तो सिंपल सी ट्रिक ध्यान में रखो कि अगर अल्कोहल के रिएक्शन PX3 के साथ करवा रहे हो तब तो एक तो एल्किल हैलाइड बनेगा और एक H3PO3 बनेगा। अगर PCl5 यानी PX5 के साथ करवा रहे हो तो एल्किल हैलाइड यानी हेलोएल्केन तो बनेगा ही, साथ में POX3 और HX, साथ में POX3 और HX ऐसे साइड प्रोडक्ट बनेंगे। अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम हैलोजन एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, हेलोएल्केन्स बनते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इस रिएक्शन को तो हम कहते हैं ग्रुप्स प्रोसेस या फिर ग्रुप्स रिएक्शन। सेकंड हमने ये देखा था कि अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन PX3 या PX5 के साथ करवाते हैं तभी हमें क्या मिलता है, हेलोएल्केन मिलता है। और अगर अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में करवाई जाती है तब भी हमें क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड यानी क्लोरोएल्केन मिलता है और SO2 एंड HCl एज ए साइड प्रोडक्ट मिलते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डार्जन्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं इसे, डार्जन्स रिएक्शन। इसकी पूरी मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी हेलोएल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में करवा रखी है, वहां से इसकी मैकेनिज्म को देख सकते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप SOCl2 के साथ करवाते हो पिरिडीन की प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलेगा, क्लोरोएल्केन मिलेगा। ठीक है, इसी में लास्ट आता है कि अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड एसिड के साथ करवाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। अब देखो H2SO4 स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, OH सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रखा है एंड OH, ये होती है H2SO4 की रिएक्शन। एसिड का काम क्या होता है, H+ डोनेट करना। अल्कोहल के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर क्या करेगा, यहां से एसिड से H+ लेगा तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव में। अच्छा लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटाइन, एल्काइल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब इस रिएक्शन में आपको बाहर से एक्सटर्नली कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं दे रखा है, तो यहां से क्या बना था, S डबल बॉन्ड O OH O-, ये जो O- बना था ना, ये क्या करेगा, अब यहां पर इस एल्काइल कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। तो अब ये ऑक्सीजन इस एल्काइल कार्बोकेटाइन के साथ ऐड हो गया और इसने क्या बना लिया, इस प्रकार से सल्फोनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ऐसी कोई रिएक्शन दी गई हो ना कि कोई अल्कोहल दिया गया है, कोई एसिड दिया गया है, तो आप सबसे पहला काम तो क्या करोगे, OH के साथ H+ ऐड करके OH2 बनाकर इसको रिमूव कर दो और कार्बोकेटाइन बना दो। देन आप यहां पर कौन से नेगेटिव स्पीशीज को अटैक कराओगे, एसिड ने जब H+ डोनेट किया तो एसिड के H+ डोनेट करने के बाद में जो नेगेटिव स्पीशीज बनी थी ना, आप उसका अटैक करवा दोगे उस कार्बोकेटाइन पे। तो इस प्रकार आप इजीली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ऐसी रिएक्शन जिनमें अल्कोहल में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ऐसी रिएक्शन कौन कौन सी है, सबसे पहली बात देखो, जब अल्कोहल में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या बनता है, एक तो बनता है RO- और यहां से H+ क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो यहां पर अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा है, कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव ना, और किसी स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज यानी वो किसकी तरह काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। एंड बिकॉज अल्कोहल ने क्या रिमूव किया है, H+ डोनेट किया ना, H+ रिमूव किया है, तो ऐसे कंपाउंड जो H+ डोनेट कर रहे हैं वो किसकी तरह वर्क करते हैं, एसिड की तरह। तो इसी वजह से अल्कोहल में जब OH के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है ना, तो अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है।
तो यहाँ पर एल्कोहल दो तरीके से काम कर रहा है, एक तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और एक एसिड की तरह काम कर रहा है। एल्कोहल की एसिडिक नेचर होने की वजह से यहाँ पर इस एल्कोहल से जुड़ा हुआ ये R यानी एल्काइल ग्रुप है ना, ये इस एल्कोहल की एसिडिक नेचर को बहुत हद तक इफेक्ट करता है। कैसे, चलिए देखते हैं। देखो, एल्काइल ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। एल्काइल ग्रुप कौन से कैटेगरी का ग्रुप आता है, प्लस आई इफेक्ट वाला, और प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये एल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ऑक्सीजन को जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ये फिर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करके इसको H+ की फॉर्म में इजीली बाहर रिमूव नहीं करेगा। और अगर कोई अल्कोहल इजीली H+ आयन रिमूव नहीं कर रहा है, डोनेट नहीं कर रहा है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब एल्कोहल से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो वो क्या करेंगे, एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप तो एल्कोहल को, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन फिर क्यों खींचेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन फास्ट नहीं खींचेगा ना। यानी एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप के, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करें तो फिर बढ़ाएगा कौन, माइनस आई वाले। दैट मीन्स अगर एल्कोहल से माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच्ड होना, माइनस आई यानी अगर एल्कोहल से कोई माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हो तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे एल्कोहल से, ठीक है। खींचेंगे तो इस ऑक्सीजन में प्रेशर पड़ेगा इलेक्ट्रॉन लेने का, तो वो किससे लेगा, हाइड्रोजन से लेगा, और इजीली हाइड्रोजन यहाँ पर H+ की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जहां प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, वहीं पर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई इफेक्ट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई इफेक्ट के। दैट मीन्स एल्कोहल से जितने नंबर ऑफ एल्काइलिक ग्रुप जुड़े हुए होंगे उस एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो उस एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, अगर इथाइल है तो यहाँ पर 2 कार्बन आ गए ना इथाइल में, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और डिक्रीज हो गई। अगर प्रोपाइल है यानी 3 कार्बन है तो उस एल्कोहल की, यानी मतलब अब 3 कार्बन हो गए इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा डिक्रीज हो गई। यानी जैसे जैसे एल्कोहल का जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। दैट मीन्स एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कीन के यानी नंबर ऑफ कार्बन के मॉलिक्यूलर वेट के भी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल सा तरीका याद रखो, किसी एल्कोहल से जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हुए होंगे उस एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सेकंड इसमें आता है रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, यानी जब हम किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करवाते हैं, एसिटिक एसिड के साथ करवाते हैं, तो अब देखो इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखना। जब कभी भी आप एक तरफ एल्कोहल हो दूसरी तरफ एसिड हो, तो जब एल्कोहल की रिएक्शन आप एसिड के साथ करवाओगे तो रिएक्शन कैसे होगी, एल्कोहल का तो हाइड्रोजन और एसिड का OH ग्रुप, ये दोनों यहां पर एसिड की प्रेजेंस में क्या हो जाएंगे, एज अ वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। यानी इस R से दैट मीन्स यानी इस ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, ये वाला C डबल बॉन्ड OCH3, यानी हमारे पास क्या बन गया, एस्टर बन गया, और साथ में क्या रिलीज हो गया,
वाटर मॉलिक्यूल। इसमें थर्ड आता है कि अगर आप अल्कोहल के रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाते हो तो क्या होता है। देखो, जब हम किसी भी अल्कोहल के रिएक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया अल्कोहल CH3CH2OH, जिसे हम शॉर्ट में CH3CH2 को तो इथाल बोल सकते हैं और OH को OH, ठीक है। तो शॉर्ट में हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो जब किसी अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत ही केयरफुली देखेंगे। अब देखो, ये रिएक्शन कैसे करवानी है, सिंपल सी ट्रिक है। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है ना, उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर एल्डिहाइड में क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कौन खींचना चाहेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव। तो अभी लोन पेयर कहां अटैक कर देंगे भाई, इलेक्ट्रॉन तो वहीं जाना चाहिए ना जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल पे। तो ये अटैक करेंगे इस कार्बन पर, तो क्या बनेगा, CH3, ये कार्बन, इससे ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक तरफ तो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, O माइनस, और एक तरफ ये ग्रुप पूरा। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूं, CH3CH2 को मैं यहाँ पे लिख दूंगी ET, यानी इथाइल ग्रुप शॉर्ट पे, ठीक है। और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि कोई भी एथेनॉल मॉलिक्यूल या कोई भी मतलब सोर्स आकर यहां से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। ऐसा बच्चों हमने किया क्यों है, ताकि इस ऑक्सीजन से क्या हट जाए, ये पॉजिटिव चार्ज हट जाए। बस मेन रीजन हमारा यही है, इस H को हटाने का, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव चार्ज है, कोई भी प्रोटोन, कोई भी प्रोटोन सोर्स हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, CH3C। एक तरफ तो OET ग्रुप अटैच्ड है, इस ऑक्सीजन के साथ अब क्या जुड़ गया, कोई प्रोटोन, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इस O माइनस के साथ किसी प्रोटोन को ऐड करवा दिया, और ये हाइड्रोजन। तो फाइनली हमारे पास क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट का नाम होता है हेमी एसिटेल। बच्चों इसे क्या बोलते हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं हेमी एसिटेल। तो जब किसी अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है तो हेमी एसिटेल एज ए मेन प्रोडक्ट मिलता है। 3 रिएक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फोर्थ क्या है कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाते हैं, मेटल मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मेटल के साथ करवाते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि मेटल की प्रेजेंस में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मेटल पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल किसके साथ अटैच्ड हो जाएगी, इसे ऑक्सीजन के साथ, और यहां से हाइड्रोजन किसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H2 गैस के फॉर्म में। अब देखो, तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, मेटल एल्कोक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल एल्कोक्साइड। ध्यान रखना, जब भी किसी अल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, मेटल एल्कोक्साइड मिलता है, और साथ में कौन सी गैस लिबरेट हो जाती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर मेटल ग्रुप फर्स्ट के मेंबर हो, यानी अगर मेटल ग्रुप फर्स्ट की मेंबर हो, यानी सोडियम हो, पोटेशियम हो, तो इनकी वैलेंसी क्या होती है, 1। दैट मीन्स ये एक ही बॉन्ड बनाती है। तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अगर मेटल ग्रुप सेकंड के मेंबर हो, दैट मीन्स कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। दैट मीन्स ये कितने बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड बनाती है। उस कंडीशन में यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर मेटल ग्रुप 13 के मेंबर हो, यानी एल्यूमिनियम हो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, यानी एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। उस कंडीशन में अब ये मेटल कितने बॉन्ड बनाएगी इस OR के साथ, 3 बॉन्ड। तो यहाँ पर ये भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना। सो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी मेटल की रिएक्शन
एल्कोहल के साथ करवा के मेटल एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी? H2 गैस। ये तो था केस 1। अगर एल्कोहल की रिएक्शन मेटल की जगह है मेटल हाइड्राइड के साथ करवा दी जाए, ठीक है ना, किसके साथ करवा दी जाए? मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं? MH। MH का मतलब क्या है? मेटल हाइड्राइड, यानी मेटल पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियली नेगेटिव। देखो, जब हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो आप उसके लिए हम प्रोटॉन वर्ड काम में लेते हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं हाइड्राइड, ठीक है। तो मेटल हाइड्राइड। तो मेटल एल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ करवाई तो मेटल एल्कोक्साइड बना। लेकिन अगर एल्कोहल की रिएक्शन मेटल के हाइड्राइड के साथ करवाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर मेटल की जगह ले ले सोडियम हाइड्राइड ले ले, तो वी नो दैट कि सोडियम हाइड्राइड यहां से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? OH बॉन्ड ब्रेक होगा इसकी मेटल हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो OR पे नेगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव वाले और पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव वाले के साथ, ठीक है। तो RONA, एक तरफ से हमारे पास क्या बन जाएगा? सोडियम एल्कोक्साइड, और साथ में कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एल्कोहल्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थी वो सारी देख ली हैं, सभी को यहाँ पर समझ लिया है। आई होप ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको एल्कोहल्स की सारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ जाएंगी। प्लीज साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलना, रिवाइज भी करना, और इसके रिगार्डिंग आपको एनसीईआरटी में काफी एग्जांपल्स मिलेंगे। पहले वीडियो देखना, फिर उन एग्जांपल्स को सॉल्व करना, एंड आई एम श्योर कि आपसे इजीली वो एग्जांपल्स अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।